Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार मित्रों, मैं आदर्श शिवम और अभी मैं खजुराहो में मौजूद हूँ। यहाँ के प्राचीन मंदिरों के बारे में हमारे साथी बताएंगे कुछ, जो यहाँ के टूरिस्ट गाइडर है। सर, आप अपना परिचय दे दीजिए। माई सेल्फ शेख वली मोहम्मद, वेलकम टू खजुराहो। नाउ यू आर इन खजुराहो. खजुराहो is known as the city of Kama Sutra. वेलकम टू खजुराहो. खजुराहो जो नगरी है, तो देखिए जो नाम है ना, खजूराहो, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। खजूर प्लस राहो. खजूर का मतलब खजूर से है और राहो का मतलब खजूर के पेड़ों के नीचे से मंदिरों तक पहुंचने वाला रास्ता। खजुराहो को कई नामों से जाना गया है, जैसे खजूरपुर, खजूर वाहिका, और संस्कृत में इसे जेजागुप्ती के नाम से जाना जाता है। खजुराहो जो कि अपने मंदिरों के लिए, मंदिरों की मूर्ति कला के लिए फेमस है, जिसका निर्माण चंदेल राजाओं ने कराया था। तो जो चंदेला डायनेस्टी थी, उसकी उत्पत्ति 9वीं शताब्दी में हुई प्रतिहार के सैनिकों से। एक सैनिक था जिसका नाम था नन्नुक। उसने अलग होकर एक नए साम्राज्य की स्थापना की, जिसे चंदेल वंश के नाम से जाना गया। और उसके बाद लगभग 400 वर्ष चंदेला डायनेस्टी ने यहाँ पे शासन किया और 250 साल के अंतर्गत यहाँ पे हिंदू टेम्पल्स बनवाए। तो आप देखेंगे यहाँ पे उन्होंने 20 किलोमीटर के दायरे में 85 टेम्पल्स का निर्माण कराया था, लेकिन आज के समय में सिर्फ 22 मंदिर शेष बचे हुए हैं। समय के अनुसार मौसम की मार की वजह से काफ़ी मंदिरों को नुकसान पहुंचा। देखेंगे जब चंदेलाओं का पतन हुआ, इसके बाद आई यहाँ पे बुंदेला डायनेस्टी। उन्होंने भी लगभग यहाँ पे 400 साल शासन किया, लेकिन वो अपना शासन झांसी और ओरछा से चलाते थे। उनकी कैपिटल थी झांसी एंड ओरछा। बट उन्होंने खजुराहो के मंदिरों की अनदेखी की और ये सारे मंदिर घने जंगलों के बीच समा गए। फिर इसके बाद देखेंगे 400 साल का जो उनका शासन था, एक लंबा पीरियड होता है। तो जब मौसम की मार पड़ी, बारिश के मौसम में बिजली गिरी, तो काफ़ी नुकसान हुआ मंदिरों को। तो आप देखेंगे यहाँ पे अधिकतर मंदिर जो हैं सारे खंडित हो चुके हैं। बट इनके खंडित होने का एक रीज़न नहीं है, कई रीज़न है। तो समय के अनुसार मौसम की मार और सम मुस्लिम इन्वेडर्स ऑल्सो डिस्ट्रॉयड द टेम्पल्स। और आप देखेंगे आज जो कि 22 मंदिर शेष बचे हुए हैं, वो 3 भागों में बटे हुए हैं। पहला जो कि वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल, इस कैंपस के अंदर 11 मंदिर हैं, और उसके अलावा ईस्टर्न और सदर्न ग्रुप में कुछ मंदिरों को दिखाया हुआ है। तो ऐसे ये 3 ग्रुप में बटे हुए हैं। बुंदेलाओं का पतन हुआ जब ब्रिटिश शासन आया, तो एक ब्रिटिश इंजीनियर जिसका नाम था T.S. बर्ट, जब वो केंद्रीय भारत और उत्तरीय भारत का नक्शा बनाने के लिए यहाँ से गुजरा, तब स्थानीय लोगों ने इन मंदिरों की जानकारी उसको दी और इसके बाद यह सूचना उसने ब्रिटिश सरकार को पहुँचाई। तब जाके ब्रिटिश सरकार ने 1838 में इन मंदिरों को जंगलों से बाहर निकाला। एंड आफ्टर इन 1986 दिस साइट वाज अनाउंस्ड
जैसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो आप देखेंगे ये तो इतिहास है। अब दूसरा जो मुख्य इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आर्किटेक्चर। तो यहाँ पे देखेंगे जितने भी मंदिर हैं सारे आपको नागर आर्किटेक्चर के मंदिर मिलेंगे। इनकी जो विशेषता होती है वो होती है ऊंचे ऊंचे प्लेटफॉर्म और इनके ऊंचे ऊंचे शिखर। और हिंदुस्तान में मुख्यतः 3 प्रकार के आर्किटेक्चर के मंदिर पाए जाते हैं। पहला नागर आर्किटेक्चर, दूसरा द्राविडियन और तीसरा बेसर। तो आप देखेंगे जो दूसरा है द्राविडियन आर्किटेक्चर वो मुख्यतः आपको साउथ इंडिया में देखने को मिलेगा। उनकी जो स्टाइल होती है पिरामिड स्टाइल होती है। और जो तीसरा आर्किटेक्चर है उसको हम बोलते हैं बेसर आर्किटेक्चर, जिसमें मिक्स आर्किटेक्चर होता है, सभी आर्किटेक्चर का मिश्रण होता है। यहाँ पे देखेंगे आप जितने भी मंदिर हैं सारे सैंडस्टोन से बने हुए हैं, जिन्हें पन्ना, कालिंजर और अजयगढ़ से लाया गया हाथियों के द्वारा और बैलगाड़ियों के द्वारा। फिर आर्टिस्ट ने अपने हाथों से इन मूर्तियों को तराशा और इंटरलॉकिंग सिस्टम के तहत इन मंदिरों को खड़ा किया। तो कोई भी ऐसी वस्तु जैसे कि सीमेंट, कंक्रीट, कोई भी चिपकाने वाली वस्तु यहाँ पे इन मंदिरों में इस्तेमाल नहीं की गई। लेकिन आज के समय में आप देखेंगे जब इन मंदिरों का रेनोवेशन हुआ तब जाके ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लोगों ने यहाँ पे सीमेंट, चूना, मिट्टी इस तरीके के मटेरियल का यूज़ किया इनको संरक्षित करने में। यहाँ पे भैया कहाँ के लोग आते हैं? जैसे यहाँ के दिस इज़ एन इंटरनेशनल टूरिज़्म प्लेस। तो विश्व के चारों तरफ से लोग यहाँ पे भ्रमण करने के लिए आते हैं, नॉट ओनली इंडियन। तो हर जगह से दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ पे देखने इन मंदिरों को आते हैं, क्योंकि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और बहुत ही सुंदर साइट है ये मंदिरों के रूप में। तो ये यहाँ के लोगों के लिए एक ट्रेजर की तरह है। तो यहाँ की जो इकोनॉमी डिपेंड है ना वो टूरिज़्म पे डिपेंड है। तो मोस्टली अबव 70% ऑफ पीपल आर डिपेंड ऑन टूरिज़्म इन खजुराहो। तो ये मंदिर की विशेषता जो है, जैसे लोग बताते हैं कि यहाँ पे कामासूत्रा के बारे में ज़्यादा है, तो क्या लगता है आपको कि मतलब क्या मंसूबा लेके आते हैं? क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक ये धार्मिक रूप से दिखाया जा रहा है कि भगवान के बारे में बताया जा रहा है कि भगवान, या फिर कुछ उस तरीके का जो गेस्चर पोस्चर वहाँ पे बना हुआ है, स्टैचू बना हुआ है, तो उसके बारे में क्या मतलब लोग कितना जानना चाहते रहते हैं? देखिए क्या है, लोगों का नज़रिया अलग अलग होना चाहिए देखने का। देखिए अगर आप इन्हें लस्ट की तरह देखेंगे देन इट इज़ लस्ट फॉर यू, बट जब आप धर्म के अनुसार देखेंगे तो देखेंगे देयर आर 4 प्रिंसिपल ऑफ हिंदू रिलीजन, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो जो तीसरा पार्ट है ना काम, वो एक जीवन का महत्वपूर्ण पार्ट है जी, क्योंकि बिना उसके भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं है। जो चौथा गोल है ना इंसान का जीवन का, वो है मोक्ष। हर इंसान अपनी मोक्ष की तलाश में घूमता है। तो बिना काम के भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं है।
तो आप देखेंगे यही रीज़न है यहाँ कामुकता की मूर्तियों को दर्शाया हुआ है। बट एक रीज़न नहीं है, कई रीज़न है यहाँ पे हैं जो कि कामुकता से इसको जोड़ती हैं। तो आप देखेंगे उस समय काफ़ी बुद्ध रिलीजन का भी प्रभाव था। बुद्ध रिलीजन की जो फिलॉसफी थी ना, वो थी भक्ति, संन्यास और मोक्ष। तो लोग धीरे धीरे हिंदू धर्म से बुद्ध रिलीजन में कन्वर्ट होते चले जा रहे थे। तो राजाओं ने सोचा अगर इस तरीके से हिंदू धर्म से लोग बुद्ध रिलीजन में कन्वर्ट होते चले जाएंगे तो धीरे धीरे हिंदू धर्म का पतन होता चला जाएगा, क्योंकि इनकी जो फिलॉसफी थी वो थी भक्ति, संन्यास एंड मोक्ष। तो लोग उससे प्रभावित हो रहे थे और धर्म परिवर्तन कर रहे थे। तो राजाओं ने सोचा क्यों ना हम ऐसे मंदिरों का निर्माण कराएं कि लोग यहाँ पे पूजा भक्ति करने भी आएँ। लेकिन जब ये कामुकता की मूर्तियाँ देखेंगे ना तो ये सीधा संन्यास की ओर नहीं जाएंगे और इन्हें मोक्ष की भी प्राप्ति होगी। तो हिंदू धर्म के अनुसार जो सही मैसेज था वो देने का था। तो ऐसे कई रीज़न है यहाँ पे, थोड़े से वक्त में इन मंदिरों को समझा ही नहीं जा सकता। तो बहुत से रीज़न है कि यहाँ पे कामसूत्र के फिगर हैं, बट लोगों की आज जो धारणा बनी हुई है सिर्फ और सिर्फ कामसूत्र जोड़ते हैं। ऐसा नहीं है, ये गलत है। तो आप लोग जान गए होंगे कि यहाँ पे क्या है और क्यों है। तो कभी मौका मिले तो खजुराहो ज़रूर आइएगा, बहुत ही प्यारा जगह है और ख़ास करके कामसूत्र के बारे में ज़्यादा बताया गया हुआ है। तो आपके दाम्पत्य जीवन को काफ़ी खुशहाल बनाने के लिए ये जगह बहुत ही बेहतरीन है। तो चलिए कभी फुर्सत मिले तो ज़रूर आइएगा। फ़िलहाल के लिए अलविदा, बाय बाय।